हेलो बच्चों, वेलकम टू विरासत एकेडमी। विरासत एकेडमी के ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं उन सारे टॉप कॉलेजेस के बारे में, स्पेसिफिकली साइंस के फील्ड में जो भी साइंस के टॉप कॉलेजेस हैं और जो भी उनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पता चलेंगी, हमारी एक पहल है आपके लिए सीरीज लेकर आने की, जहाँ पे हम वो सारे कॉलेज सीरीज लेकर आ रहे हैं। जिस भी स्ट्रीम से हो, आप साइंस से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, हम एक एक कर वो सारे स्ट्रीम लेकर आएंगे कि आफ्टर 12th आपको कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इसके रिगार्डिंग जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें कंसिडर करना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। ओके, तो जिन बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, नहीं पता रहता है, सो ये आप सबके लिए ही है कि एक कॉलेज सीरीज है जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में आपको जाना चाहिए। तो जो भी बच्चे हैं जो कि बहुत सोचते हैं कि उनके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज रहेगा, स्पेसिफिकली साइंस फील्ड की बात करें, तो चलो आज तुम सबको क्लियर हो जाएगा कि कौन से कॉलेज में तुम्हें एडमिशन लेना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से टॉप कॉलेजेस हैं। चलो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब अगर हम सबसे पहले देखें व्हाट मेक्स अ साइंस कॉलेज टॉप फॉर प्लेसमेंट्स, साइंस कॉलेज को क्या प्लेसमेंट्स के लिए टॉप बनाता है। अब देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं कि वो एक ऐसी जगह से अपने एजुकेशन को कंप्लीट करे कि बाद में उनका प्लेसमेंट लग जाए, है ना। होगे तुम में से बहुत, ऑब्वियसली सबको जॉब की नीड होती है। तो क्या है ऐसा जो कि कोई भी कॉलेज जहाँ पे आप साइंस स्ट्रीम से जाना चाहो वहाँ की प्लेसमेंट को टॉप बनाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें बच्चों, ठीक है, सबसे पहले अगर हम किसी पॉइंट को कंसिडर करें तो वो है क्या कि वहाँ का एलुमनाई नेटवर्क कितना अच्छा है और वहाँ का इंडस्ट्री टाइज कैसा है। मतलब कौन कौन से टॉप इंडस्ट्रीज के साथ कॉलेज का एक समझ लीजिए कि एक अलाय है, ग्रुप है, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें देखना पड़ता है, ठीक है। साथ ही या आप उनके पास्ट जो भी रिक्रूटमेंट्स हैं उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग सेल। अब प्लेसमेंट सेल कैसा है कॉलेज का, आपको ये तो बहुत सारे रिव्यूज से पता चल जाता है कि कोई भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, इधर वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, आईआईटीज हो, या फिर आगे इस वीडियो में हम डिटेल में ये भी बात करने वाले हैं कि क्या आपको ऑप्ट करना चाहिए अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ओके, सो अब देखो, प्लेसमेंट और ट्रेनिंग सेल तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में इंटर्नशिप कल्चर कैसा है, रिसर्च एक्सपोजर कैसा है। क्योंकि जब इंटर्नशिप कल्चर आपका उस तरीके से डेवलप होगा तो आगे आपके लिए एक अच्छी जॉब मिलना आसान हो जाती है, क्योंकि आपका रिज्यूमे बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आपकी सीवी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो ये एक प्लस फैक्टर है जो हमें देखना है। साथ ही सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन एंड डिमांड, कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, ठीक है। ज़्यादा अब अगर आप बात करते हो, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि पर्टिकुलरली अपने कुछ सब्जेक्ट्स को लेके फेमस होते हैं, ठीक है। अब तुम देख लो अगर एलएसआर को, जो डीयू में है, तो पॉल साइंस के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। तो यही कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें देखना पड़ता है। फाइनल प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक कैसा है, मतलब जो प्रीवियस ईयर में कॉलेज के प्लेसमेंट हुए हैं उसकी स्टैटिस्टिक्स पे, उसकी डेटा को देख के तुम एनालाइज कर सकते हो। ओके, एंड जो कॉलेज का रैंकिंग है, जो एनआईआरएफ रैंकिंग्स होती है, जो प्लेसमेंट रैंकिंग्स होती है, तुम उसके बेसिस पे भी डिसाइड कर सकते हो। तो कोई भी कॉलेज बच्चे अगर तुम जाना चाहते हो तो एकदम ऐसे ही डिसाइड नहीं करना होता है। अगर सीयूईटी के थ्रू जाना चाह रहे हो या फिर तुम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो तुम्हें लुकआउट करना होता है। देन ओनली यू कैन डिसाइड कि तुम्हारे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कौन सा तुम्हारे लिए बेस्ट कॉलेज है। ओके, तो अब चलो, अब हम देखते हैं जो डिफरेंट ऑप्शंस आपके साइंस स्ट्रीम से मिल सकता है, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं। लेट्स नो टॉप साइंस कॉलेजेस इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2025 एंड देयर प्लेसमेंट हाइलाइट्स। उनकी प्लेसमेंट हाइलाइट्स क्या है, टॉप कॉलेजेस क्या है, वो सब हम देखने वाले हैं। ओके, अगर तुम सब ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी सारी स्ट्रीम से रिलेटेड जितने भी तुम्हारे करियर के अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड सीरीज है वो मैं लेकर आ रही हूँ। सारे इंपॉर्टेंट कॉलेजेस के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में हम सब डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले अगर तुम
बात करते हैं हम साइंस में, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बैंगलोर का नाम तो तुमने सुना ही होगा, ठीक है। IISc बेंगलुरु ये वन ऑफ द टॉप साइंस का इंस्टीट्यूट है, समझ लो अगर तुम्हें यहाँ एडमिशन मिल जाता है तो तुम्हारी लाइफ सेट है, ओके। एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स फॉर रिसर्च एंड एडवांस साइंस, ठीक है। जैसा कि तुमको पता हो कि ये रिसर्च के लिए वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में एक है IISc बेंगलुरु। And many students go into research labs, PhD programs, R&D, high technical roles, Indians, मतलब देखो यही मैं कह रही थी, अगर तुम्हें 12th के जस्ट बाद जॉब चाहिए, एक अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, तो और या फिर कोई होता है कि जो फर्दर रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, सबका प्रेफरेंस डिफरेंट होता है। तुम सेम स्ट्रीम से होगे बट सबकी प्रेफरेंस वेरी करेगी, है ना। तो उस हिसाब से तुम्हारे लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है उसको तुम्हें देखना चाहिए लॉन्गर रन को इमेजिन करते हुए, ओके। अब देखते हैं दूसरे नंबर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IITs हैं, और जो उनके साइंस ब्रांच है, जो रिसर्च ब्रांच है। अब IITs में तो तुमको पता है कि IITs में एडमिशन लेने के लिए तुमको आफ्टर 12th एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुम्हारा साइंस बहुत स्ट्रांग है, तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, तो अभी से ही अगर तुम क्लास 12th में गए हो तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर इनिशियली ही तुम्हें ऐसे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिल जाता है तो आगे तुम्हारी करियर सेट है, ओके। अब हम देखते हैं अब IITs के बारे में। ऑल्दो नोन फॉर इंजीनियरिंग, मैनी IITs हैव स्ट्रॉन्ग साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अर्थ साइंस। IITs में भी बच्चों बहुत सारे कोर्स ऐसे रन होते हैं, यही नहीं कि बस बीटेक करने चले गए, बहुत सारे मास्टर्स प्रोग्राम होते हैं, PhD प्रोग्राम्स होते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तुम्हें एडमिशन दिया जाता है। तो वो भी तुम्हें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि IITs के अंदर कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, क्या उसकी डिमांड है, प्लेसमेंट्स कैसे हैं उसके, ये इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट चल रहे होते हैं, ओके। नाउ दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सेल्स, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सेल होती है IITs में, तो तुम्हें पता ही है बहुत अच्छा खासा पैकेज जाता है, साथ ही बहुत बड़ी टेक कंपनीज होती हैं जो कि रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, IISER, ठीक है। स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन साइंस एजुकेशन प्लस रिसर्च। अब इसका जो मेन फोकस है ना वो रिसर्च पे है, ठीक है, जो साइंस से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड। तो सोचो ऐसी ही सारी जगह से अगर तुमने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, अपनी डिग्री कंप्लीट की, तो प्लेसमेंट ऑलरेडी तुम्हारे लिए होना बहुत आसान हो जाता है, चाहे तुम इन कैंपस ट्राई करो या ऑफ कैंपस ट्राई करो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। अब इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है यहाँ पे आपको एडमिशन मिल पाना। अगर आप सोचते हो कि और हमारे लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं ऑप्शन लेकर आई हूँ। तो देखो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, ठीक है। अभी तो हमने IISc बेंगलुरु को देख लिया, IITs को देख लिया, IISER को देख लिया, अब हम देखते हैं आइजर को देखा, अब हम देखते हैं टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज डिपार्टमेंट। अगर तुम साइंस स्ट्रीम से चूज करना चाहते हो और इंडिया में चाहते हो कि टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ो, तो तुम्हारे लिए ऑप्शन क्या हो सकता है, ये देखो। हिंदू कॉलेज है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आता है, इन टॉप साइंस कॉलेजेस इन इंडिया। 2025 के अकॉर्डिंग वन ऑफ द टॉप साइंस कॉलेज है इंडिया में हिंदू कॉलेज। कहाँ पे आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसके लिए तुम्हें CUET देना होगा, ठीक है, CUET के थ्रू तुम्हें एडमिशन मिल सकता है साइंस में। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पे, दैट इज मिरांडा हाउस, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। हंसराज कॉलेज, ये भी DU में आता है। किरोड़ी माल कॉलेज, ये भी DU में है, शोज गुड प्लेसमेंट एवरेजेस इन BSc लिस्टिंग। फॉर एग्जांपल किरोड़ी माल्स एवरेज पैकेज इज 7,30,000 पर एनम। सोचो 7,30,000 पर एनम इसका एवरेज प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं DU के अंदर, जहाँ पे अगर तुम साइंस से करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ओके। नाउ एक कॉलेज और है, दैट इज लोयोला कॉलेज चेन्नई में एंड प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में, ठीक है। ये दोनों कॉलेजेस भी जो है साइंस कॉलेज
के लिस्टिंग में टॉप पे आते हैं कंपैरेटिवली। अगर हम सारे फैक्टर्स को देखें, प्लेसमेंट के फैक्टर्स को देखें, प्लस कि किस तरीके से क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, तो ये कुछ टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसको कंसिडर कर सकते हो। डीयू के कुछ कॉलेजेस हैं, लोयोला कॉलेज चेन्नई का है, प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता का है, तो ये कुछ टॉप कॉलेज है साइंस के। ओके, अब हम देखते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में हमारे पास क्या एडमिशन है। इन केस तुमने सीयूईटी नहीं क्लियर कर पाए तुम, या फिर अगर तुम्हें मान लो किसी को प्राइवेट कॉलेज से करने में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। ठीक है, एक एक कर मैं वो सारी चीज़ें बता रही हूँ। पहले तो हमने टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट्स देखा, फिर हमने जो इंडिया के अंदर टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज है उसे भी देख लिया। अब देखो जो प्राइवेट यानी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें क्या क्या तुम्हारे पास ऑप्शंस आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तुमने बिट्स पिलानी का नाम तो सुना ही होगा। इट हैज़ रिसेंटली रिपोर्टेड रिकॉर्ड हायरिंग एंड सैलरी ग्रोथ फॉर इट्स बैचेस, मतलब कि बहुत ही अच्छा इसका प्लेसमेंट जाता है, बहुत ही अच्छा इसका रिकॉर्ड रहा है। तो बिट्स पिलानी भी एक ऑप्शन हो सकता है अगर तुम साइंस से आगे फर्दर जाना चाहते हो। मणिपाल यूनिवर्सिटी हो सकता है ऑप्शन, यहाँ भी बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं, बहुत अच्छी फैकल्टीज़ है। और साथ ही साथ अगर देखते हैं कि क्या है जो इस यूनिवर्सिटीज़ को बहुत ऐसी स्पेसिफिक बनाती है कि यहाँ पे प्लेसमेंट कल्चर बहुत अच्छा है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलती है, तो देखो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। बहुत अच्छी टेक्निकल मैनेजमेंट है, साइंस इलेक्टिव्स हैं, समटाइम्स दे अलाउ स्टूडेंट्स टू क्रॉस ओवर इनटू हाई डिमांड फील्ड जैसे आईआईटी, डेटा कंसल्टिंग विच इम्प्रूव्स प्लेसमेंट ऑप्शन। अभी के टाइम में जो डेटा साइंस है, बहुत सारे ऐसे डेटा साइंटिस्ट के रोल्स आते हैं, रिसर्च एनालिस्ट के रोल आते हैं, तो ये ऐसे जो फैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करने के लिए, कि इस वजह से ये सारे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है इसे भी तुम कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, इसका भी एंट्रेंस होता है जिसके बारे में तुम जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। आज मैं तुम्हें वो सारे ऑप्शंस बता रही हूँ अगर तुम साइंस स्ट्रीम से फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हो। नाउ लेट्स सी, अब टिप्स टू चूज द राइट साइंस कॉलेज। अभी तो ये मैंने कुछ ऑप्शंस तुम्हें बताया, ठीक है, जो वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड ऑप्शंस हैं, जिसके प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, टॉप कॉलेज और फैकल्टीज है, मैंने उसके बारे में बताया। अब इसके बियॉन्ड भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं बच्चों ऐसे जहाँ पे साइंस, अगर साइंस स्ट्रीम से तुम फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हो आफ्टर 12, तो बहुत अच्छे प्लेसमेंट ऑप्शंस मिलते हैं। तो तुमको वो कैसे चूज़ करना है कि हमारे लिए कौन सा कॉलेज, इन सारे कॉलेज जो लिस्टिंग थी वो सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनके अलावा अगर तुम्हें एडमिशन चाहिए तो क्या फैक्टर्स हैं जो तुम्हें दिमाग में बिल्कुल रखना है। ठीक है, तो देखो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अलाइन कॉलेज स्ट्रेंथ्स विद योर सब्जेक्ट इंटरेस्ट। एग्जाम्पल, इफ यू लाइक बायोटेक्नोलॉजी, चेक इफ द कॉलेज हैज़ गुड बायोटेक लैब्स इन इंडस्ट्री टाइप्स। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी से किसी कॉलेज से अब आगे अपने एजुकेशन को परस्यू करना है, तो तुम्हें ये देखना होगा उस पर्टिकुलर कॉलेज में क्या अच्छे लैब्स हैं। ठीक है, तुम्हारे सब्जेक्ट डिमांड और रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्या फैसिलिटीज़ है, और साथ ही कौन से इंडस्ट्री टाइप्स हैं, मतलब कहाँ के रिक्रूटर्स आते हैं, किस तरीके से कैंपस की प्लेसमेंट सेल है, ये सारे चीज़ों को तुम्हें रिसर्च करना होगा, फिर ही तुम एडमिशन लो। एंड लुक अप रिसेंट प्लेसमेंट रिपोर्ट्स, और कितने, अब तुम देखो कि सबसे एक अच्छा फैक्टर क्या हो सकता है अगर तुम्हारे लिए प्लेसमेंट एक कंसर्न है कि तुम्हें अच्छे प्लेसमेंट्स चाहिए, और जो मैंने लिस्ट बताया इसके बियॉन्ड तुम और कॉलेज एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो क्या देख सकते हो तुम किसी भी कॉलेज को अगर तुम्हें चूज़ करना है, तो तुम देखो रिसेंट प्लेसमेंट्स कैसे हो रहे हैं कॉलेज से। ठीक है, ये तो ईजिली तुम्हें हर वेबसाइट्स पे दिख जाएगा कि कितने प्लेसमेंट्स जा रहे हैं, रिसेंट प्लेसमेंट कैसे हो रहे हैं, इस बेसिस पे भी तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है। Now, see whether the college provides internship research opportunities even from year 2 or 3. क्या कॉलेज इंटर्नशिप, बहुत सारे कॉलेज हैं ऐसे जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ देती है, एक अच्छे अच्छे जगह में तुम्हें इंटर्नशिप करने को मिलेगा, जिससे क्या होता है ऑलरेडी तुम्हारी रिज्यूमे जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जो तुम चेक कर सकते हो। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे कि किस हिसाब से तुम्हें कॉलेज चूज़ करना चाहिए, वो सारे फैक्टर्स तुम्हें मैंने बता दिया। ओके, नाउ लेट्स सी कि सजेस्टेड रैंकिंग जो तुम्हारे लिए बेस्ट है
उसको मैं लेकर आई हूँ, जो तुम्हारे लिए सबसे पहले तुम्हें कंसिडर करना चाहिए। अगर तुम क्लास 12 के स्टूडेंट हो, अभी तुमने अपनी तैयारी स्टार्ट की, अभी तुम सोच रहे होगा आगे तुम्हें क्या कंसिडर करना है, तो अगर अभी से तुम देखो तो ये सारी लिस्ट जो है वो सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं जिन जो मैं बता रही हूँ। बट इसके बियॉन्ड भी अगर तुम चूज़ करना चाहो तो जो अभी टिप मैंने शेयर किया उन सारे फैक्टर्स को रिसर्च करने के बाद ही कॉलेज डिसाइड करना। नाउ अब तुम्हारे लिए क्या बेस्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू 2025 जो मैंने कलेक्ट किया है, दैट इज IISc बेंगलुरु। ठीक है, अगर हम देखें जो सबसे पहले मैंने तुमको बताया, ठीक है, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स फॉर साइंस, अगेन आई एम सेइंग अ गुड IIT विद स्ट्रॉन्ग साइंस डिपार्टमेंट, एक अच्छी IIT जो जिसमें कि बहुत अच्छी साइंस डिपार्टमेंट हो, फैकल्टीज अच्छी हो, प्लेसमेंट सेल अच्छा हो। ठीक है, एंड आइजर, ठीक है, कोई भी जो आइजर है जो भी इंडिया में है उन सारे जगह पे तुम कंसिडर कर सकते हो देख के कि कहाँ बेस्ट है, प्लेसमेंट सेल्स कैसी है, इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए। या फिर टॉप DU साइंस कॉलेजेस जैसे हिंदू हो गया, मिरांडा हो गया, हंसराज कॉलेज हो गया, इन सारे कॉलेजेस जो टॉप में आते हैं साइंस में, जहाँ का प्लेसमेंट भी अच्छा जाता है और फैकल्टीज भी अच्छी है, इनको कंसिडर कर सकते हो। या फिर स्ट्रॉन्ग प्राइवेट यूनिवर्सिटी विद गुड प्लेसमेंट ट्रैक। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी हमें कहीं से भी नहीं कर लेना है, हमें ये देखना है कि किनका ट्रैक रिकॉर्ड कितना अच्छा है। जैसे बिट्स पिलानी मैंने बताया वन ऑफ द बेस्ट है, तो इस तरीके से मणिपाल यूनिवर्सिटी है, ऐसे बहुत सारे और प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो तुम देख सकते हो जिनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा गया है। ठीक है, तो ये थे बच्चों कुछ तुम्हारे लिए टिप्स। अगर तुम साइंस स्ट्रीम से आगे फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हो, टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हो और चाहते हो प्लेसमेंट बहुत अच्छा लगे, तो ये कुछ टिप्स है जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया। कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जिनके नाम तुम्हें बताए कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट हो सकता है। ओके, तो ऐसे ही करियर सीरीज लेकर मैं आती रहूँगी तुम्हारे लिए कि पर्टिकुलर हर स्ट्रीम से रिलेटेड, बेस्ट कॉलेजेस से रिलेटेड, कि तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाए अपने लिए एक बेहतर कॉलेज चुनना। तो अगर तुम्हें ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और ऐसे ही सारी वीडियोस के लिए लाइक करो।